लेकिन आपकी आवाज़ से ज़्यादा आपकी कलम में जोर है। संबोधित कर रहे हैं। आपकी कलम की ताकत इस बार यदि सरकार चूकती है तो आपकी कलम की ताकत इतनी होनी चाहिए कि सरकार के जितने प्रयास हैं सत्ता में पुनः आने के वो लगातार पुनः विफल हो जाने चाहिए, विफल हो जाने चाहिए। लेकिन सरकार ये मांगे नहीं मानी गई है। कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से। 2018 में जब कांग्रेस सरकार बनी हम आप सरकार से उम्मीद मुख्यमंत्री गहलोत ने और पत्रकारों जनता से से उम्मीद करेंगे, जनता के बीच अपने में घोषणा जाएंगे। पत्र में कुछ वादे किए थे। राजस्थान के 33 जिलों में सरकार के 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। बाड़मेर जिला इकाई सबसे प्रथम रही है। मैं चाहूँगा कि तालियां बजा करके उनका धन्यवाद दें और मनोबल बढ़ाएं। और आप सभी को जितना भी आप लोगों ने जो मेल भी है, ज्ञापन सौंपे हैं, अपने प्रतिवेदन पेश किए हैं, उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी भूल की है, इसलिए ये हमारा अंतिम अनुरोध रहेगा सरकार से कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो है हर एक पत्रकार का हक है, उस हक को पत्रकारों को सौंपे। धन्यवाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। पत्रकार एकता जिंदाबाद। कानून को लेकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए मीडिया कर्मी के बिल्कुल जो ये भारत माता की जय, भारत माता की जय। ठीक है, बाकी सब आ जाओ साइड में। बैठ जाए एक बार। फिर भी उनकी तरफ से एक भी मेल का या एक भी ट्वीट का किसी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। पूर्व में हम लोग 200 विधायकों और 25 सांसदों से इस पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के, आप सभी को याद होगा, हमने पत्र लिखवा करके सरकार को भेजे। 200 विधायकों का समर्थन जी, पूरा लेकर के कि पत्रकार सुरक्षा कानून को राजस्थान सरकार लागू करे। फिर भी सरकार की मंशा नहीं लगती है इसको लागू करने में। अभी भी जाने पर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के कानों तक जू नहीं रहेंगी है, किसी को पत्रकार सुरक्षा कानून की कोई चिंता नहीं है। तो हम लोग अपने अपने जिलों से अपने पत्रकार साथियों के प्रतिनिधि बनकर यहाँ आए। यदि अब कोई सरकार के मंत्री आकर के बात करना चाहते हैं, वो आप सभी हम सभी के साथ में यहाँ आकर के बातचीत करें, अपना रुख स्पष्ट करें, वरना हम लोग यहीं पर धरने पर बैठे हैं। पत्रकारों को 4.5 साल में लॉलीपॉप के अलावा कुछ मिला है? लॉलीपॉप ही दी जा रही है। सरकार को जितना अपना काम निकलवाना था, सरकार को लगता है कि निकाल लिया, लेकिन वो बहुत बड़ी भूल कर रही है कि राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा पत्रकार संगठन है। राजस्थान के हर जिले, हर उपखंड, हर तहसील के ऊपर पत्रकार बैठे हैं। सरकार को हम बता देंगे, बेशक हमारी आवाज़ में जोड़ नहीं है, लेकिन कलम की जो ताकत है वो सरकार को अब देखने को मिलेगी। जब 200 विधायकों ने लिख के दे दिया तो फिर क्या विधायकों के भी नहीं मान रहे हैं? सरकार जी, पक्ष विपक्ष, उनको सरकार को कोई लेना देना नहीं है। स्पष्ट लगता है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। सरकार पे कोई दबाव? सरकार पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। वो नहीं चाहते कि पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से काम करे। जनता के अंदर दिखाने के लिए वो ये कहते हैं कि केंद्र सरकार गोदी मीडिया की बात करते हैं। यहाँ पर राजस्थान के अंदर जिस तरह की सरकार अपना रुख दिखा रही है, यहाँ लगता है कि सरकार की खुद की मंशा नहीं है कि लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र में पत्रकारिता स्वतंत्र रूप से काम करे। गांव ढाणी में जो वास्तविक खबरें पत्रकार लाता है, क्या आगे सुचारू रूप से दिखा पाएगा आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। पत्रकार सुरक्षा कानून जब तक लागू नहीं होगा, पत्रकार कभी भी निडर होकर के नहीं लिख सकता। और पिछली 42 घटनाएं इसका साक्ष्य है, इसकी गवाह है कि पत्रकारों पे कवरेज के बाद में, खबर छपने के बाद में हमला,
मारपीट, झूठे मुकदमे, ये सब दर्ज हुए हैं। आज पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू किया हुआ होता तो पत्रकारों को इस तरह की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। और आज जो सरकार रुख दिखा रही है उससे भी यही लग रहा है, और अपनी मंशा उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि वो पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के कतई गंभीर नहीं है। सर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सकता है तो पत्रकारिता लागू क्यों नहीं हो सकता, कारण क्या है उसका? सर देखिए साहब, सर एडवोकेट्स ने अपनी ताकत दिखाई, एकजुट होकर के वो यहाँ पहुँचे हुए थे और उन्होंने अपनी ताकत दिखाई। यहाँ पर बिल्कुल मतलब लास्ट मोमेंट तक उनका पूरी तैयारी थी, आमरण अनशन तक की चेतावनी थी उनकी जी। उनकी मैं तो ये कहूँगा कि उनकी एकता देख करके ही सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया, उसमें फिर संशोधन भी किए हैं उसके ऊपर। लेकिन पत्रकार सुरक्षा कानून जो घोषणा पत्र में इन्होंने शामिल भी किया था, उसमें IFWJ की कमेटी मेंबर्स भी इनसे मिले थे उस कमेटी के साथ में जाकर के। लेकिन फिर भी आज दूर दूर तक हमें कोई संकेत नहीं लग रहा है कि ये सरकार इस तरह का कोई सकारात्मक रूप दिखाना चाहती है। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? हम लोग सरकार के कोई मंत्री अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो यहीं आकर के हमसे बात करें, तब तक हम यहीं बैठे हैं। अन्यथा IFWJ द्वारा राजस्थान के जो यहाँ प्रतिनिधि सभी लोग आए हुए हैं उनके द्वारा यहाँ धरना दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर। अभी आपसे किससे बात करवाई गई? किसी से बात नहीं हुई है, औपचारिकताएं चल रही थी। इन्होंने बात करने की कोशिश की, प्रताप सिंह जी खाचरियावास से इन्होंने बात करने की कोशिश की। जी हाँ, DCP साहब नमस्कार। जी जी ऐसा है DPC साहब, अब जैसे लास्ट टाइम 21 मार्च को जैसे प्रताप सिंह जी ने यहाँ आकर के बात की है, सभी के सामने यहीं आकर के बात करें, है ना, अपना रुख स्पष्ट कर दे तो हम भी अपना यहाँ से अगला निर्णय लेंगे। जी नहीं, हम लोग भी जाकर के आ गए, हम वहाँ घंटे पर बैठ गए, विधानसभा में भी चले गए, 5 के 8 हो गए, 8 के 3। हम लोगों को भी जवाब देना पड़ता है। पूरे जिलों से पत्रकारों ने अपने अपने प्रतिनिधि बना करके यहाँ 300 लोगों को भेजा। आई कैन जी दैट्स व्हाई वी वर देयर फॉर ऑलमोस्ट मोर देन one hour वी वर देयर सर। नहीं, अभी सबका यही कहना है जी। चलिए ठीक है सर। चलिए लेट मी टॉक टू देम। केरल सरकार मुर्दाबाद। नहीं, अंदर के लिए तो हमने मना कर दिया कि 3 जने नहीं जाएंगे, सभी लोग जाएंगे ताकि सामने ही बात। चलिए लेट हाँ, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी टॉक टू देम। डेलीगेशन विधानसभा मिलना चाहे वो व्यवस्था की है, उसके लिए तैयार नहीं है। अब आपका कहना है कि प्रताप सिंह खाचरियावास जो सरकार में एक मिनट सुनने दो वो उन्होंने समय दिया है। यदि अभी विचार विमर्श करते हैं आप लोगों से, आप लोग सहमत होंगे तो प्रताप सिंह जी के पास जाकर के बात करेंगे कि 21 मार्च को आपने वायदा किया था मुख्यमंत्री महोदय के साथ में बैठ करके इस विषय पर, उस वादे का क्या हुआ। अभी आप लोग हाँ करेंगे तो हम अगला कदम आगे बढ़ाएंगे। यही बुलाया।